बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चूज़ द करेक्ट आंसर। इंटीग्रल फ्रॉम 1/2 to √3/2 साइन इनवर्स ऑफ x ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर होल अंडर रूट इंटू डी एक्स। ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसके ऑप्शंस ये हैं पाई स्केयर ओवर 36, ऑप्शन बी है पाई स्केयर बाय 24, ऑप्शन सी है पाई स्केयर ओवर 72, ऑप्शन डी हमारे पास है पाई स्केयर ओवर 48। अब हमने इन 4 ऑप्शंस में से एक एक्यूरेट ऑप्शन को चूज़ करना है, तो उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ओवर में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, कुछ भी अल्फ़ाबेटिकली हम लेट कर लेते हैं, हम कह लेते हैं कि वो टी के इक्वल है। यहाँ से हमें साइन टी एक्स के इक्वल मिल रहा है, मतलब एक्स इज इक्वल टू साइन टी। तो डी एक्स बनेगा फिर कॉज ऑफ टी इंटू डी टी। क्योंकि हमने देखा हुआ है कि साइन टी एक्स के इक्वल है, तो यहाँ से हम कॉज टी को साइन में कन्वर्ट कर लेते ताकि उसकी वैल्यू पुट कर लें। मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं कॉज को 1 माइनस साइन स्केयर टी अंडर रूट, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं और डी टी वैसे लिख लिया। लेकिन साइन टी हमने देखा हुआ है कि वो एक्स के इक्वल है, तो वो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। फिर यूँ बनेगा डी एक्स इज इक्वल 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट इंटू डी टी। तो डी टी की वैल्यू हम देखते हैं कि क्या बनती है। डी टी हमारे पास बन रहा है डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर होल अंडर रूट, मतलब डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर होल अंडर रूट डी टी के इक्वल है। ये तो हमने वैल्यूज़ की लिखी। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये लोअर लिमिट है, देन यहाँ पे x की जगह पे 1/2 लिखते हैं, तो t की वैल्यू देखते हैं क्या बनती है। देन साइन t विल बी इक्वल टू 1/2, implies that t will be equal to sin inverse into 1/2। तो ये होगा 1/2 पाई बाई 6 के इक्वल, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री के इक्वल होता है, उसको पाई बाई 6 के इक्वल लिखते हैं। अगर अपर लिमिट यानी कि x की वैल्यू हमारे पास √3/2 हो, इफ x इज इक्वल टू √3/2, देन साइन t इज इक्वल √3/2 u। यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल रही है साइन इनवर्स इंटू √3/2, तो ये पाई बाई 3 के इक्वल होता है, 60 डिग्री की वैल्यू है, तो यूँ लिखेंगे पाई ओवर 3। ये है इसकी अपर लिमिट। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 1/2 √3/2 साइन इनवर्स इंटू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये 1/2 की जगह पे हमने निकाला हुआ है पाई बाई 6,
और √3/2 की जगह पे हमने π/3 निकाला हुआ है। तो साइन इनवर्स ऑफ x को हमने t लेट किया हुआ है, dx/1 - x² को हमने dt निकाला हुआ है। ये dt dx/1 - x², तो फिर ये dt लिखेंगे। t की इंटीग्रेशन बनेगी विद रिस्पेक्ट टू t² ओवर 2। लोअर लिमिट π/6 है और अपर लिमिट π/3। 1/2 को हम बाहर लिख लेते हैं, t² π/6 π/3। तो ये लिमिट अप्लाई करते हैं, π/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। (1/2 π²/9 माइनस π²/36। अब इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आता है 72, तो ये बन जाएगा 8π² और ये बन जाएगा 2π²। 1/2 6π² ओवर 72। 2 इसके साथ कट जाएगा, 3π² ओवर 72। इसकी मज़ीद कटिंग करें तो हमें वैल्यू जो मिलती है वो π²/24। ऑप्शन फिर हमारे पास बी